हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 2। ठीक है, सेट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जो कि एएलपी टेक्नीशियन और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि ए तथा सी जो मिल करके एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, तथा ए बी सी जो है यह काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो अकेले बी जो काम है यह काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो चलिए, ए और सी जो काम करता है, ए और सी काम को 12 दिन में, ठीक है, तथा ए बी और सी मिलकर के 4 दिनों में करता है। ये टाइम का रेशियो है दोस्तों, टाइम का। और इन्हें इफिशियंसी का निकालना चाहते थे, इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखिए, 12 तिया 36 हो जाएगा और 9 चौके 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा काम कितना करना है, तो 36 काम करना है। ठीक है, तो करना है, तो बी अकेले इस काम को कितना देर में करेगा, तो ए और सी मिलकर के करते हैं 3 दिन में, जबकि टोटल ए बी सी मिलकर के करता है 9 दिन में। तो 9 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना, तो 6 बचेगा। 6 काम को बी जो है कितना दिनों में करेगा, तो 6 छक 36, यानी कि बी जो है काम को 6 दिनों में करने वाला है। ठीक है, 6 दिनों में करेगा। ठीक है, कितने दिनों में दोस्तों, 6 दिन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पी क्यू आर ओ पी क्यू तथा कोण त्रिभुज जो है आर एस टी समान है। ठीक है, तो यदि ओ पी अनुपात आर एस का अनुपात जो दिया हुआ है 3 और 5 है, ठीक है, तथा पी क्यू जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आई एस टी की लंबाई पूछा है। जैसे कि दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है दोस्तों, 2 त्रिभुज है। ठीक है, जैसे कि ये एक त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से है। जैसे कि एक का नाम क्या है दोस्तों, सॉरी, एक का जो नाम है ये त्रिभुज ओ पी और ये क्यू है। ठीक है, दूसरा है आर, ये एस और ये टी है। ठीक है, ओपी जो रेशियो दिया हुआ है ये 3 है और ये आर एस जो है 5 है। ठीक है, अब पी क्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो एस टी की लंबाई हम जानते हैं कि जो ये दोनों का रेशियो जो क्या हो जाएगा, इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5 बराबर, ये पी क्यू कितना है 6, पूछा हमें कितना, एस टी का पूछा है, तो बटा एस टी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दूना 6 काटेंगे और एस टी की लंबाई कितना हो जाएगा, तो एस टी की लंबाई 10 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी के सीमा, यानी सीमा का मतलब होता है रेंज, तथा बहुलक यानी मोड का माध्य निकालें। आप पहले तो आप निकालना पड़ेगा क्या दोस्तों, रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेंज निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा, तब जाके रेंज प्लस मोड का रेशियो एवरेज निकाल देंगे, यानी कि माध्य निकाल देंगे। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है उच्च माइनस निम्न। उच्च मतलब उच्च माइनस निम्न होता है। ठीक है, निम्न होता है। तो उच्च कितना दिया हुआ दोस्तों, इसमें इनमें से सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे 21 है। ठीक है, तो 21 माइनस का क्या हो जाएगा, सबसे निम्न क्या है, तो 3 है, 3 से छोटा तो है नहीं, तो ये, तो अब कितना आ जाएगा इन दोनों का, कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों का जो आ जाएगा, तो 11 में से 3 गया 8, यानी कि 18 आ गया। ठीक है, क्या आ गया दोस्तों, 18। ठीक है, क्या हो गया, 18। अब अगला है क्या, अगला है मोड। मोड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो मोड का मतलब होता है, यानी कि जो बहुलक होता है, तो बहुलक इसमें से देखिए किनका ज़्यादा है, 4 तो एक बार है, 6 तो कितने बार है, एक बार है, 11 2 बार है, यानी 3 बार 11, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। अब इन दोनों का क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर आप जानते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्या कितना हो जाएगा, 18 प्लस 11/2। ठीक है, बराबर 8 1 9 और 1 1 2 बटा 2, बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, यानी कि 14.5 आपका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चल दोस्तों, लाइक शेयर दबा के करते रहिए, बाकी तो क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, पाइप जो है ए तथा बी पुल को क्रमशः 5 तथा 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर जो है 2 मिनट के बाद पाइप बी में बाधा हो जाती है। बाधा का मतलब कोई रुकावट हो गया या कोई रोक दिया, यही कहने का मतलब है। तो पाइप जो है पाइप ए को पुल भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे देखिए ए जो है, ए और एक बी है। ठीक है, ये भरते कितने 5 मिनट में, ये भरते हैं 10 मिनट में। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है, ये इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 यानी कि एलसीएम। अब हमें टोटल काम करना है कितना, टोटल काम करना है 10। ठीक है, तो बोला है कि 2 मिनट के बाद मतलब कि 2 मिनट के बाद जो है बी को बंद कर दिया, यानी कि दोनों मिल करके तो भरा है कितना देरी तक, 2 मिनट तक। तो 2 1 3, 3 दूना 6, यानी कि 6 यूनिट काम होने के बाद जो है बी को बंद कर दिया। बी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बचा कौन, ए काम करेगा टोटल काम, शेष बचा काम ए करेगा अकेले, तो 2 इंटू डी। ठीक है, अगला है फिर 10 में से अगर 6 घटाते हैं तो बाकी 2D, यहाँ पर बचेगा 4 बराबर कितना 2D, 2 से काटेंगे 2, यानी कि डी का, यानी कि ए जो है अकेले फिर टोटल काम 2 घंटे में यानी कि 2 मिनट में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए अगला है कि 6 सदस्यों की और परिवार की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। ठीक है, 6 सदस्यों की औसत आयु जो है, औसत क्या है, औसत आयु जो है, औसत आयु कितना है दोस्तों, 25 है। तब जाहिर सी बात से इसका योग कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, योग कितना हो जाएगा 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 यानी कि 25 गुना 6 बराबर कितना 150। ठीक है, फिर बोला है कि जिसमें से सबसे छोटा जो सदस्य 8 वर्ष का है या की है, तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म से पहले कितनी है। यानी हमें कह रहा है कि 5 व्यक्तियों का निकालने के लिए 8 वर्ष हटने के बाद, 8 वर्ष का बालक हटने के बाद तो 150 था। ठीक है, सॉरी 150 प्लस 8 वर्ष, तो जो टोटल कितना हो गया 158। लेकिन बोला है कि इसके जन्म के पहले, इसके जन्म के पहले, यानी कि इसके जन्म के पहले। ठीक है, इसके जन्म के पहले, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक 150 तो है, लेकिन जब ये 8 वर्ष का बालक हटेगा तो 6 पे 8 का क्या हो जाएगा, 5 पे 8 का क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, क्योंकि हट रहा है। तो 8 पंजे 40 बटा में कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए घट के कितना आ जाएगा 0, 5 में से 4 गया 1 और ये 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से भागा देंगे 5×5 = 72 से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा है, 1 मिनट। घटाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो घटाने में दिक्कत था, तो 150 और 8 वर्ष का बालक घट रहा है, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 छक्के में 48 घटेगा, 6 में से घट रहा है, तो 48 क्या कर देंगे, घटा देंगे, बटा कितना 5 विद्यार्थी का, 5 आदमी का, तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 2 और 0 और 1 बटा में 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 102 बटा में 5, यानी 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 0 विपचे 100 और 5 का 20, यानी कि 20 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, तो 4 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि फिर से एक बार देखते हैं, 6 सदस्यों की औसत आयु 25 है, योग कितना हो जाएगा दोस्तों 150। फिर बोला है कि 8 वर्ष का जो लड़का है सबसे छोटा, वो परिवार के जन्म के पहले पूछ रहा है, तो यानी इसको हटा दिया गया है। जब हटेगा 8 वर्ष का लड़का तो 6 पर प्रभाव डालेगा, तो 6 पर प्रभाव डालेगा 8 वर्ष का, तो 6 8 48, यानी कि 48 वर्ष का घटा कर देंगे, घटा करके कितना 102 बटा कितना हो जाएगा 5 विद्यार्थी, 5 लड़का आदमी का, तो 20.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ एक दूसरे की तरफ का मतलब एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, ठीक है। दूसरे की तरफ शुरू करते हैं जब उनमें 2500 मीटर की अंतर रहता है। प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकेंड की गति से तथा दूसरी जो है 10 मीटर पर सेकेंड की चल रही है, तो कितने समय जो है पश्चात एक दूसरे से मिलने का समय पूछा है। समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है, ठीक है, चाल होता है। तो चाल हम कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे, तो टोटल दूरी दिया हुआ है कितना 2500, यानी कि 2500 के बीच में ही कहीं पे मिलेगा और दोनों एक दूसरे की तरफ, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाए, दोनों चालों का योग, तो 15 10 25 हो जाएगा 25। अब 25 से 25 काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 100 सेकेंड। यहाँ पर था कितना 2500 मीटर, यहाँ पर था मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड से मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, सेकेंड बचेगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 सेकेंड, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप लोग भी ट्राई करते रहिए इसको दोस्तों, और शेयर और लाइक दोनों दबा के करिए, और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए नए चैनल पर हैं तो, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष का को 60 डिग्री कोण पर देखता है। जैसे कि एक ये पेड़ है, ठीक है, और ये जो है इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री के कोण के साथ देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था, जैसे कि यहाँ से यहाँ चला गया, तब 40 मीटर पीछे आ गया, 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण कितना डिग्री का था, 30 डिग्री का था। कितना था दोस्तों, 30 डिग्री का था, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री का कोण कितना बनेगा, तो अब यहाँ पे बनने वाला कितना है, एक मिनट, कितना बनेगा, तो यहाँ से बनेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री का कोण, कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब 60 के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, √3, और इधर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे tan 30 लेंगे, यानी कि tan 30 का मान √3/1, फिर tan 60 का √3/1। अब tan 30 का लेंगे तो √3 का √3 गुना 3, जिसमें से ये 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी पूरी लंबाई कितना थी 3 थी, तो यहाँ इसमें से यहाँ की लंबाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे करिए 40, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है 40 है, जबकि यहाँ की लंबाई कितना है तो 2 है, ठीक है। अब पूछा क्या है, हमें पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो पेड़ की ऊंचाई कितना है दोस्तों √3, ठीक है। 20 दूना 40 होता है, यहाँ पे 20√3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आंसर हमें माना है √3 का मान रख करके, क्या रख करके, तो 20 गुना 1.732 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 34.64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, या तो राइट आंसर ये भी हो सकता, ये भी है, और आपको ये √3 का मान करके पूछा है तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यदि x सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है पहले बताइए, तो आप देखिए 9 9 9 9, यानी कि 1 अंकों की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की 9999, 5 अंकों की ये 9 9 9 9 हो जाएगा, इस तरह से है, ठीक है। तब ये पूछा यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 237 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर, 237 से विभाजित करने पर, 237 से विभाजित करने पर किया जाता है, तो x के अंकों का जोड़ क्या है, यानी कि यही वाला अंकों का जोड़ क्या है जब घटने के बाद, यानी तो इसको भाग दे दीजिए, तो 2 चौके 8, 4 बार से लगेगा, 4 बार से, 7 चौका 28, ठीक है, 4 तिया 12, 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9। अब कितना बचा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 0 खत्म हो गया कट। अब यहाँ पे बचा 9, अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 12 में, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 तिया 6 1 7,
और 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 4 गया, 5 बचा, 5 बचा, ठीक है। 11 में से 7 गया, 4 बचा, यहाँ पे कटकुट हो गया। तब यहाँ कितना है, 45 यहाँ पे बचा। कितना बचा दोस्तों, 45 जो बचा। तो 9,999 में से 45 अब घटाइएगा तो बचेगा कितना, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 9। अब इन दोनों इनका योग क्या हो जाएगा, 9 + 9 + 5 + 4, इनका योग हो जाएगा आपका, यही पूछा है। आपका योग हो गया 9 9 18, 18 9 27, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक है। आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए निम्नलिखित जानकारी का माध्यिका निकालें। क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित जानकारी का क्या निकालें, माध्यिका निकालें। तो इनके हम निकालना चाहते हैं क्या कर, माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। जैसे कि 1 2 3 4, इसमें से बीच की संख्या क्या हो जाएगा, एक इधर से काटेंगे एक इधर से काटेंगे। अब बीच में बचा कितना, 2। अब 3 और 2 5, 5 का बटा करेंगे तो 2.5, आपका माध्यिका क्या हो जाएगा, 2.5 हो गया। जैसे कि 4 5 6, ठीक है। अब इन दोनों का माध्यिका क्या हो जाएगा, मतलब इनमें माध्यिका कौन हो जाएगा, तो माध्यिका आपका 5 हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो इसी तरह से माध्यिका निकालने को कह रहा है। तो चलिए माध्यिका निकाल के दिखाते हैं आपको। इसमें माध्यिका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा हमें सबसे छोटा वाला। क्या सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 1 है। क्या है दोस्तों, 1 है। फिर उसके बाद 1 के बाद 2 नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है, 4 है, ठीक है। और आसान आपको बता देते हैं कैसे निकालना है। तो आसान है, जैसे गिन लीजिए, इसमें इसमें टोटल संख्या कितना है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्या में क्या होता है, 10 संख्या में जैसे कि ABCDEFGHIJ, ये 10 संख्या। तो संख्या बीच की संख्या होगा, तो बीच में संख्या कितना, 4 इधर से कटेगा, 1 2 3 4 इधर से कटेगा। अब जो जैसे ही 4 इधर से 4 इधर से, अब ये दोनों का बीच की संख्या निकालना, मतलब निकालना, यही तो माध्यिका हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे तो। तब वही हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे 1 और 4 है, उसके बाद क्या है दोस्तों, 5 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 6 नहीं है, 7 है। उसके बाद 8 नहीं है, 9 है। उसके बाद क्या है दोस्तों, 1 मिनट मिला देते हैं इसको, जगह बन जाएगा। उसके बाद क्या है, 9 के बाद क्या है, 10 नहीं है, 11 है। 11 के बाद 12 है। 12 के बाद क्या है, 13 है, ठीक है। कहाँ तक पहुँचे, 1 2 3 4 5। 5 संख्या में 4 संख्या तो इधर कट जाएगा, और जो 4 संख्या होगा, 1 2 4, 1 2 3 4, 4 संख्या इधर कट जाएगा। तो हम आगे ज़्यादा निकालते ही नहीं है, हमें तो मिल गया, यही 2 मिल गया। क्या हो, मिल गया दोस्तों। अब जब मिल ही गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लगता है, कहीं पर छूट गया एक क्वेश्चन, एक छूट गया है। 1 4, फिर 5, फिर 6। हाँ दोस्तों देखो मिट गया था, यहाँ पे छूट ही गया है, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है संख्या, 1 2 3, यानी कि 6 तक इधर हो गया, और 6 तक देखिए, यहाँ पे 4 संख्या इधर कटेगा और 4 संख्या इधर कटेगा दोस्तों, 1 2 3 4 इधर कट जाएगा। तो हमें बीच में जो बचे 4 संख्या इधर कटेगा, ठीक है। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो 10 संख्या में 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, ठीक है। 4 संख्या इधर कट जाएगा, तो कितना संख्या, 1 2 3 और 1 4 यहाँ पे हो रहेगा। बीच में बचेगा कौची, 9 7 और प्लस 9 बटा कितना हो जाएगा, 2। यानी कि आपका जो माध्यिका हो जाएगा 16/2, यानी कि 8 आपका माध्यिका हो गया, ठीक है। तो आपका आसान तरीका बता देते हैं कि ज़्यादा हमें इधर लिखना नहीं है। जैसे ही हमको जो पूछेगा 3 4 5 6 पूछेगा, तो अगर 7 पूछेगा 8 पूछेगा, तो इस तरह से 2 इधर कटेगा 2 इधर कटेगा। यहाँ पर तो माध्यिका 5 आ गया, लेकिन कुछ ऐसा सीरीज दे देगा कि ज़्यादा लंबा दे देगा। तो ज़्यादा लंबा पहले तो संख्या गिन लेंगे, और गिन करके बाएं तरफ का काटेंगे और उधर से भी काटेंगे। जो जैसे ही कटेगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि बीच में हमारा कौन आ जाएगा, तो ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं होगा एग्जाम में। तो यही हम समझाना चाह रहे हैं कि
कम लिखिए और तुरंत देखिए कि कौन सा हमारा बीच में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका तल जो है 5 सेंटीमीटर तथा संबंधित ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू यानी गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ऊंचाई। तो आपका आसान हो गया। तो आधार कितना है दोस्तों? आधार कितना है? तल का मतलब होता है बेस। बेस कितना है? 5 गुना ऊंचाई कितना है? 6। तो आपको कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। 30 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 4/9 अनुपात x, फिर लिखा है 2/3 अनुपात 16/81। तो यहाँ पे हम तो लिख देंगे पहले कितना, 4/9। अब बटा, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है बटा। जैसे कि a अनुपात b है तो इसको लिख सकेंगे a/b लिख सकेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है 4/9 अनुपात x को अगर बटा x ऐसे लिखेंगे, एक्स लिखेंगे तो इसको सजा के लिखना पड़ेगा 4/9 इंटू एक, कुछ नहीं है तो एक है, तो 1/क्या एक्स ही लिखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कैसे, इस तरह से इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो डायरेक्ट लिख सकते हैं गुना 1/x लिख सकते हैं, फिर बराबर है कितना, 2/3 है। अब इसको उलट करके कितना है, 16/81 है तो 81/16 लिख देंगे। ये हमारा हो गया आसान। तब यहाँ पे देखिए कटता है तो काट दीजिए। तो 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 दूना 4 कट रहा है। अब यहाँ पे 3 तिया 9 कट रहा है। तो अब कुछ नहीं कट रहा है तो 2/3x हो गया और बराबर 81/16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32 बराबर 81, 3 एकम 3, 3 अठी 24, 243 एक्स हो गया। अब एक्स का मान क्या हो जाएगा? 32/243 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स होगा, जो कि आपका आंसर कौन दिख रहा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया है, और लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, और हमारा सेशन जो है ऐसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुँचे हैं। 12 नंबर कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड है। क्या है दोस्तों? एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जैसे कि ए और यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 2, -2, -1। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है -5, -3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों माध्यिका के यानी बीज की संख्या पूछ रहा है, बीज का मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? x1 + x2 बटा 2 कॉमा, एक मिनट दोस्तों, कॉमा x/2 कॉमा y1 + y2/2, ये होता है आपका बीज की संख्या। तो जहाँ जहाँ x1 है, x2 है, वहाँ पे रख दीजिए। तो ये x1 हो जाएगा -2 और x2 हो जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। बाई x1 तो हो गया -2 और x2 हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5। ठीक है, बटा कितना हो जाएगा 2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा -1 और y3 क्या हो जाए, y2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, बटा कितना 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 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 इंटू माइनस 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 क्या हो जाएगा -7/2 और -1 -3 -4/2, 2 दूना 4। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा -7/2 कॉमा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा -7/2 और कॉमा 2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे पहुंचे हैं। एक पूछ रहा है कि एक कपड़े का 4/5 टुकड़ा रिबन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, 4/5 टुकड़ा जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो कपड़े की शुरू की लंबाई क्या थी? जैसे कि कपड़ा का, जैसे कपड़ा क्या है 5 है, तो हमें टुकड़ा कितना लिया है, कपड़े का 4/5,
तो 4/5 क्या हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, 4 बचेगा, यानी कि 4। रिबन बनाने के लिए जिसकी लंबाई इस्तेमाल किया गया है और शेष लंबाई ये 1 है, ठीक है। 4 एक टोटल 5 है। अब यहाँ पे जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, कितना है, 100 सेंटीमीटर है, तो कपड़े की सुई की लंबाई क्या थी, तो कपड़े की सुई की लंबाई 100/100 कितना है, 4 है, ठीक है, 4 लिया है। अब टोटल लंबाई पूछा है तो टोटल लंबाई कितना माने हैं, 5 माने हैं, तो 4 से काटेंगे 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है कि 1/1 + √2 + 1/√2 + √3 का मूल्य किसके नज़दीक में होगा। तो आपको इसको तो पहले देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, 3 स्टार क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, ठीक है। तब इसको पहले हर पर में करना पड़ेगा, फिर इसको हर पर में करना पड़ेगा, तब जाके दोनों को हम जोड़ेंगे। तो ये पहला को हर पर में करिएगा तो 1 + √2 गुना 1 - √2 बटा 1 - √2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - √2 बटा a + b × a - b, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - √2 बटा 1 का स्क्वायर 1 -2 का √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे -1, ठीक है। तो 1 - √2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि √2 + √3 का क्या हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि √2 - √3 बटा √2, यानी कि 2 - 3 का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 ही हो जाएगा। अब इन दोनों के मूलों का नज़दीक जोड़ना है, तो किस तरह से जोड़ना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस √2 हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे, यहाँ पे माइनस तो माइनस ही रहेगा, √2 और माइनस माइनस प्लस √3। अब यहाँ पे देखिए प्लस इंटू प्लस माइनस खत्म, तो 1 -1 प्लस √3, ठीक है बचा, तो -1 प्लस 1.732, ठीक है। अब इसमें से घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 7 बचेगा, 0.0 बचेगा, तो 0.73, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता है दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग हार्ड बना देते हैं नहीं बना करके, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कुछ रकम 8% ब्याज से 2 सालों में जो है 1323 रुपया और 3 सालों में 1389.15 हो जाती है। जब उसे प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो आर का मान, यानी रेट हमसे पूछ रहा है, रेट हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए जैसे कि कोई मूलधन है, मूलधन 2 साल का जो मूलधन है, 2 साल का मानने की मूलधन है, उस पर 2 साल का जो लगाया है तो 1331 रुपया मिश्र धन हो गया, 1323 रुपया। अब इसे 3 साल के लिए यानी कि 1 साल और रखा, तब ये जो बन गया 1389.15 बन गया। अब यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, तो 0.5 पॉइंट क्या है दोस्तों, 0.5 और 0.1, 1 मिनट घटा के देख लेते हैं, तो 115 और 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 2 गया 6, ठीक है, सही है हमारा। अब यहाँ पे 1 में कितना हो जाएगा, 1323 हो जाएगा, परसेंट के लिए गुना 100। अब ये 0.20 से 2 शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 13 × 5 = 65, क्या कट रहा है, यहाँ पे 2 66 है, यहाँ पे 13 है, तो हम देख सकते हैं 13 × 5 = 65 या 23 × 5 = 15 से, तो 5 बार से तो हमारा जा रहा है, क्या जा रहा है, 5 बार से, तो 5% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पूरे यूट्यूब में ऐसा क्वेश्चन, मतलब ऐसा तरह से समझा नहीं सकता है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा सा मेहनत है, तो आप लोग लाइक और शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्य पे
1000 के मूल्य को 2 वर्षों तक 5% के साधारण ब्याज लगाया जाए, उसको साधारण ब्याज लगाया जाए, उसके बाद बोला 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर से कितने ब्याज पर निवेश किया जाए ताकि समान ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, समान ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि 1000 है, इस पे समान ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन की तुलना मूलधन से, और ब्याज 5 दूना 10%, ये 0 2 0 खत्म, यानी कि 100 रुपया आया। कितना आया दोस्तों, 100 रुपया आया। ठीक है, अब बोला है कि लगाया जाए और उसका 4 वर्षों तक उसी ब्याज दर पर, यानी कि 4% के दर से, इसी ब्याज के दर से समान चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, समान ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि क्या है, अगर देखिए यहाँ पे 100 रुपये का क्या मानते हैं, मूलधन मानते हैं, तो 100 रुपये का मूलधन मानते हैं, तो 100 रुपये का मूलधन मानते हैं 5% के दर से, तो यानी 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 क्या होता है 20, 20 से यानी 21/20 लिखेंगे। तो यहाँ पे 21/20 कितना, 4 वर्षों तक, फिर 21/20 गुना 21/20, ठीक है, फिर गुना 21/20, एक तो कट जाएगा 20/25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 441, 21 का स्क्वायर, फिर 441, यहाँ पे 441 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और यहाँ पे बच गया कितना, 20/25 यहाँ से काट देते हैं, 5 चौका 20 यहाँ पे काट देते हैं, 2 दूना 4 चौका 16, यानी कि 441 गुना 441 बटा 1600 कितना हो जाएगा, 1600। माइनस का कितना हमें करना है, ये वाला ब्याज करना है, ब्याज करना है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो गया। अब 441 और 441 का अगर हम गुना करके देखते हैं, तो गुना हम कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, गुना करके देखते हैं तो यहाँ पे 19,04,481 आ रहा है, 4,481 आ रहा है। ठीक है, बटे में हमारा कितना है, तो 16 है। ठीक है, अब इसको करना है माइनस का 100 करना है। अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लिखना चाहते तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे काटिएगा, तो यहाँ पे कट करके कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 2 0 का, और 16 एकम 16 यानी कि 121.55, और कितना घटाना है, तो -16 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा 21.55 क्या हो जाएगा, आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 160 के 125% का 20% क्या है। जैसे कि 160 है, उसका 125%, 125 बटा कितना लिख देंगे, 100। फिर बोला है का 20%, तो 20% बटा 100। अब यहाँ से काटना है, तो 20 के 100 काट देंगे। ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 25, 25 125 कट गया। अब यहाँ से 0 काट दिए, फिर 5 25, 5 दूना 10 काट दिए, 2 से काट दें 8 बार में, और 8 गुना 5, 8 गुना 5 यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा, गुना करके कितना हो जाएगा, 40 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 154, वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल क्या है, 54 है। अगर क्षेत्रफल 54 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और व्यास क्या हो जाएगा, व्यास आपका 14 हो जाएगा। आपका राइट हम मार सकते हैं, ऐसे ही मार सकते हैं 14 हो सकता है, लेकिन आप तो मानिएगा नहीं पूरा सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन करिए, करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई 22/7, आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर बराबर 154 है। ठीक है, 22 सत्ते 54 से आर स्क्वायर बराबर कितना, 49, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। अगर आर हो गया 7, तो व्यास क्या हो जाएगा, 14, इसका दुगना क्या हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा, दुगना। तो ये हमें से पूछा है कि एक वृत्त का व्यास कितना होगा, तो व्यास हमारा 14 हो जाएगा, राइट आंसर 14। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
एक वस्तु जो है 800 रुपये की कीमत खरीदी गई है, जिस पर 10% की छूट दी जाती है और 12.5% का लाभ कमाया जा सकता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर सीपी है तो सीपी माइनस अगर डिस्काउंट करते हैं तो क्या हो जाता है, एक मिनट एक मिनट दोस्तों, जैसे कि सीपी यहाँ से कैसे निकलता है, तो 100 माइनस अगर डिस्काउंट करते हैं तो सीपी होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है, और मार्क प्राइस क्या होता है, 100 प्लस क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, तो आपका क्या निकलता है, अंकित मूल्य निकलता है। तो अब यहाँ पे से सीपी और एमपी का जो रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा, तो सीपी अपना कितना दिया हुआ है, यानी कि 10% छूट तो 90 हो जाएगा, बट्टा 12%, 12.5% लाभ तो 112.5 हो जाएगा। ये पॉइंट से 109 ऊपर कट रहेगा। अब देखा कि यहाँ पे काट के देखिए, या फिर ऐसे ही गुना कर दीजिए, हम कर देते हैं डायरेक्ट में थोड़ा सा। 800 का क्या है, खरीदा गया है, जबकि खरीदा गया 900 में। पूछा है क्या है, हमसे पूछा है अंकित मूल्य, यानी 11,25 पूछा है। ये 200 से ये दोनों कटेगा, 5 2 7 दोनों 3 से तो कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर से कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 3 पचे 15, यानी 125 अट्ठी 1000, 125 अट्ठी 1000, 125 गुना 8 करेंगे तो 8 पचे 40, बराटे 96 4 100, यानी कि 1000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित समीकरण की इकाई संख्या क्या है। क्या है दोस्तों, इकाई पूछा है, यूनिट पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 3 पर पावर 68 है, तो 4 से अगर भागा देंगे 17 चौके 68, यानी कि पूरी कट गया, तो यहाँ पे तो इकाई अंक 1 गुना, यहाँ पे काटेंगे 3 गुना 4 पर पावर 72 है, 4 पर पावर 73 है, 4 पर पावर 73 है, तो 4 से भागा देंगे, 18 चौका 72, 1 बचेगा, 4 एकम 4 हो गया। फिर गुना करेंगे, 4 से यहाँ भागा दे देते हैं, 4 दूना 8, 2 1, 4 पचे 20, 1 बचा, 15 पर पावर 1। अब यहाँ पे 1 गुना 4, 4 इकाई अंक, गुना 5 चौका 20, 20 यानी इकाई अंक 0। आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बनाइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी बराबर जो है 12 है, तथा ए बी जो है 32 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाट। तब यहाँ पे देखिए a प्लस बी जो है क्या है, 12 है। अब a प्लस बी का हम अगर होल स्क्वायर दोनों तरफ कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है, अब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पूछ ही रहा है हमसे, तो हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस का 2ab। ठीक है, अब 144 ऐसे लिखते हैं, ए बी का मान कितना है 32, तो 32 दूना 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 6 गया 8। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, जैसे कि सभी भुजा क्या है, बराबर है। क्या है दोस्तों, एक मिनट, क्या है, भुजा बराबर है, क्या है, भुजा बराबर समान भुजाओं वाले उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं जिसकी कोई भी कोण समकोण नहीं है, यानी कि कोई भी समकोण नहीं है, यानी कि 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री नहीं है तो क्या कहलाएगा, जिसे भुजा का सम है तो वो क्या कहलाएगा, तो सिर्फ सम चतुर्भुज कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा, सम चतुर्भुज कहलाएगा। और वर्ग क्या होता है, तो वर्ग का जो होता है, वर्ग प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमारा वर्ग जो होता है 90 डिग्री का होता है, और जिसमें इसमें भी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसमें भी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो वर्ग हो जाएगा। लेकिन आयत क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ए है तो ये भी है, अगर ये बी है तो ये भी बी, ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है, इसमें भी। ठीक है, असमानांतर भुजा ऐसे ऐसे जैसे मन चाहता है वैसे कर दीजिए, असमांतर ए बी सी
सी, ये डी, इस तरह से होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। चलिए बैक टू बैक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और इसके बाद बचा है दोस्तों। एक क्वेश्चन है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः जो है 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। टंकी में छिद्र के कारण तीसरा नल इसे 30 घंटे में खाली करता है। जैसे कि ए है और ये बी है, दोनों तो भरने वाले टंकी है, नल है। ये जो भरते हैं 10 घंटे में भरते हैं और ये 15 घंटा में भरता है। ठीक है, लेकिन एक पाइप तीसरा भी है जो पूरे टंकी को खाली करने में काम करता है, 30 घंटे में काम करता है, खाली कर सकता है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 10 या 30, 15 दूना 30, 30 एकम 30। टोटल तो काम करना है, यानी कि यूनिट भरना है 30 यूनिट। अब पूछ रहा है हमें कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। 3 दू 5, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अब 4 दोनों मिलकर भरेगा, मतलब तीनों मिलकर के, तो 30 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे 7 चौका 28, 28 बटा 28 पूर्णांक नहीं 7.2/4, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि 7.1/2, यानी कि 2 दूना 4 कटेगा, तो 7.1/2, जो कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 945 रुपये में 10% के घाटे में बेचा गया, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था? यानी कि जैसे कि 945 रुपया में बेचा गया तो 10% का घाटा, यानी कि 90 में बेचा गया, तो इसका खरीदा कितना गया? तो खरीदा गया गुना 100 कर देंगे। ठीक है, 9 0 से 0 कटम, 9 एकम 9। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 9 पच्चे 45, यानी कि 10,150 रुपया में वस्तु को खरीदा गया। ठीक है, 1050, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सॉरी 25 तो लगा नहीं है, 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? 25 नंबर क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए अगला है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 184 जो है 184 तथा 345 के मसा तथा लसा का फर्क कितना है, यानी कि अंतर कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे देखिए, हम कहेंगे इस क्वेश्चन में हम कहेंगे सीधा कि दोस्तों आसानी से करिए और पूरा लॉन्ग टाइप के करिए, क्योंकि ये गलती होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। तो मसा एलसीएम पहले निकाल लेते हैं, 184 गुना 345। वो कहते हैं ना कि स्पीड में कर लो, 2 सेकंड में कर लो, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में लेके डूब जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 4 12 1 13, 345, यानी कि इन दोनों का अगर मल्टीपल करोगे, 1 मिनट दोस्तों, ये आपका एलसीएम ही इतना हो जाएगा, क्योंकि कट नहीं रहा है। तो आपका एलसीएम क्या हो, आपका क्या हो जाएगा? 184 को अगर तोड़ते हो तो 2 23 बार से कटेगा। ठीक है, 2 दूना 23 चौका 92, 2 दूना 4 दूना 8, 23 अट्ठे 184, और 45 को तोड़ोगे तो टूटेगा क्या चीज़ कि 23, इसमें भी 23 होगा, 23 गुना 5 गुना 3, यानी कि 23 15 से 115 गुना 3 करेगा तो 345 आएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो मसा तो हो जाएगा, जिसमें इसमें भी 23 है और इसमें 23 है, तो इस तो दोनों कट रहा है, तो HCF जो हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जो हो जाएगा, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे करिएगा तो पूरा करके देखिएगा दोस्तों, आप लोग एलसीएम निकाल के, तो यहाँ पे 2760 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो करिएगा, घटाइएगा, 2760 माइनस 23 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, 7 एकम 7 2, यानी कि 2737 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2737 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ आपका, और इसी तरह से आपका वीडियो आता रहेगा, और आप लोग इसको एंजॉय करते रहिए, बनाते रहिए क्वेश्चन को, और प्रैक्टिस जितना करिएगा दोस्तों उतना आपका बेहतर है। और लगातार अभी एग्ज़ाम होने वाले एलपी का और टेक्नीशियन का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आता है कल, फिर एक सेटअप करेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग नए चैनल पे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और ठीक है, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका।